आज हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, हाल ही में कंपनी के रिजल्ट आए थे, लेकिन रिजल्ट के बाद अब इस स्टॉक्स में करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज कारोबारी सत्र में आज स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। हालांकि मंगलवार की शाम को जब नतीजे जारी किए गए थे, तब से ही शेयर में लगातार कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही थी। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में ये स्टॉक्स करीब 10% गिर चुका है। ऐसा क्या है कि इस स्टॉक्स में इतनी गिरावट आई है? क्योंकि रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट इतने ख़राब नहीं थे कि इतनी बड़ी गिरावट आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो बाज़ार को पसंद नहीं आए हैं। अगर हम आय की बात करें, एक तिमाही में जो जून तिमाही गई है, तो पहली बार कंपनी की जो आय है वो 10,000 करोड़ के पार गई है। और पहली तिमाही में लेकिन जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, उसकी कॉस्ट बढ़ी है और यही वजह है कि इसका असर एबिट और एबिटा मार्जिन पे पड़ा है। और रियलाइजेशन के आधार पर अगर हम माने तो ये करीब 2% की इसमें बढ़त देखने को मिली है। वहीं अगर कंपनी के होलसेल मार्केट की अगर हम बात करें तो कंपनी की हिस्सेदारी घटी है और वीडा V1 स्कूटर यानी कि जो ईवी स्कूटर है जुलाई में, उसकी सबसे ज़्यादा मांग रही है। अब नतीजों की बात कर लेते हैं। जून तिमाही में जो नतीजा है वो मुनाफा है कंपनी का, वो करीब 825 करोड़ रुपए से बढ़कर 1112 करोड़ रुपए हो गया है और बाज़ार को जो उम्मीद थी करीब 1200 करोड़ रुपए के मुनाफे की थी। आय की अगर हम बात करें तो आय भी करीब 87 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 10,144 हो गई है, यानी कि पहली बार आय ने 10,000 का आंकड़ा पार किया है। वहीं एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा भी अगर YoY बेसिस पे देखा जाए तो करीब 1206 करोड़ रुपए से बढ़कर 1460 करोड़ रुपए हो गया है। जो बाजार को अनुमान था वो कोई 1576 करोड़ रुपए का एबिटा का था। मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन भी सुधरा है, 13.8% से बढ़कर 14.4% रहा है। अब कंपनी आगे क्या करने वाली है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है? दरअसल कंपनी ने ये जानकारी दी है रिजल्ट के बाद कि आने वाले समय में वो IC और EV कैटेगरी में कई नए लॉन्चेस करने जा रहे हैं। 125 cc सेगमेंट में कंपनी एक्सट्रीम के जरिए मार्केट को शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करेगी। साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि अगली 2 तिमाहियों में कुछ नए स्कूटर्स लॉन्च किए जाएंगे। हाल ही में जैसा आपको मालूम होगा कि 30 एनिवर्सरी यानी कि जो स्प्लेंडर की जो इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी, उसकी जो 30 एनिवर्सरी थी उस पर स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 लॉन्च किया था, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। साथ ही कंपनी ने हार्ले डेविडसन की जो कीमत है वो भी डिस्क्लोज़ की थी। और यही बात है कि आपको मालूम होगा कि हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट 117 को हाल ही में इस कंपनी ने बाज़ार में उतारा है। तो कुल मिला के लॉन्चेस अगले 2 तिमाही में काफ़ी हैं। कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जो घरेलू बाज़ार है, चाहे वो EV का हो या जो कंबशन इंजन का हो, उसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है और आने वाली तिमाहियों में भी उनको इसी ट्रेंड की उम्मीद है। हालांकि उनका ये कह रहा है कि महंगाई का जो पहले दबाव था पिछले 2-3 क्वार्टर में वो कम हो रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ी है। अब ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। जेफरीज ने बाई की कॉल दी है। जेफरीज का कहना है कि स्टॉक्स का जो प्राइस है वो 5,650 रुपये है, हो सकता है जो उनका टारगेट है उनकी रिपोर्ट के अनुसार। और उनका ये भी कहना है कि एबिटा और रिकरिंग मुनाफा 19 से 21% तक बढ़ सकता है। हालांकि उनका ये जो टारगेट रखा है उन्होंने फिर भी कम ही रखा है। वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी को उम्मीद है, यानी कि जेफरीज को उम्मीद है कि वॉल्यूम में भी तेज़ बढ़ोतरी की उम्मीद हो सकती है। अगर हम स्टॉक से प्रदर्शन की बात करें तो पिछले कुछ समय से इस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में ये स्टॉक्स करीब 10% तक फिसल चुका है। हालांकि पिछले 6 महीने में इसमें 4% की तेज़ी जरूर आई थी। और अगर 1 साल के नज़रिए की बात करें तो 1 साल में स्टॉक्स ने करीब 22% का रिटर्न दिया है। तो कुल मिला के शेयर जो है उसको जेफरीज की हमने आपको रिपोर्ट बताई। साथ ही हमने ये भी बताया कि नतीजे इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन बाज़ार को उम्मीद के हिसाब से नहीं थे। यही वजह है कि आज इस स्टॉक्स में करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के हमने एनालिसिस किया हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, आपको बताया कि इस स्टॉक्स में आज गिरावट क्यों आई, नतीजे उतने बाज़ार की उम्मीदों के अनुसार नहीं थे। और हमने ये भी आपको बताया कि अगले 2-3 तिमाहियों में कंपनी कई नए स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। तो ये था हीरो मोटोकॉर्प पे हमारा नया वीडियो। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।